आज ही HPPSC ने HPS 2025 के मार्क शीट रिलीज की है। तो उस मार्क शीट में कुछ हमें ट्रेंड, कुछ पैटर्न देखने को मिले, लेकिन एक चीज़ तो समझ में आ गई, दैट ऑप्शनल हैज़ टू बी द डोमिनेंट साइड ऑफ द HPS एग्जाम। इस बार भी बहुत ही सेलिएंट और बहुत ही आप कह सकते हो प्राइमरी प्रिंसिपल रोल प्ले किया है ऑप्शनल सब्जेक्ट ने। सो आई एम अंकित शर्मा एंड आई एम ब्रिंगिंग यू सम एनालिसिस रिलेटेड टू दिस शीट। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कौन से ऑप्शनल ज़्यादा रन किए हैं, कितनी वेरिएशन रही है मार्क्स में, हाईएस्ट, एवरेज, मिड में, और थोड़े से माइंड बेंडिंग ट्विस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं, तो वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले ऑप्शनल कौन कौन से चले हैं। तो यहाँ पे मैंने इस वीडियो से क्या देखा कि फॉरेस्ट्री ऑप्शनल सबसे ज़्यादा रन किया है, रैंक 1 to 4 सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट से। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, कभी पहले ये चल रहा था तो अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। सेकंड, हॉर्टिकल्चर की 3 सिलेक्शन देखने को मिली है। 4 लोगों ने इसका इंटरव्यू दिया था, उसमें 16 लोग थे जिन्होंने मेंस लिखा था, उसमें से 4 को इंटरव्यू कॉल आई थी और 4 में से 3 की हमें सिलेक्शन देखने को मिली है कंसिस्टेंट। वहीं ज्योग्राफी से भी 3 सिलेक्शन है, पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन से 2 सिलेक्शन है, सोशोलॉजी से 2 से 3 है, जो कि काफ़ी टाइम से हाई ग्राउंड्स पे रहती थी, 8 to 10 सिलेक्शन होती थी, बट इस बार हमें 2-3 सिलेक्शन देखने को मिली है। तो मोर और लेस सिलेक्शन हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सेफली आप कह सकते हो दैट दीज 3 ऑप्शनल्स आर परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली वेल। ठीक है, ये टॉप कंटेंडर रहे हैं इस बार। अब बात करते हैं कि मार्क्स की वेरिएशन कितनी है। तो मार्क्स की वेरिएशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिली है। यू कैन सी रैंक 1 जो आए हैं उनके फॉरेस्ट्री में पेपर 1 में 81 है। ठीक है, पेपर 2 में 89 मार्क्स है, तो 170 मार्क्स तो वो ऑप्शनल में ही लेके गए हैं आउट ऑफ 200। वहीं रैंक 3 87 पेपर 1 में, 89 पेपर 2 में, 176 मार्क्स हैं आउट ऑफ 200 सिर्फ ऑप्शनल में। तो क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जीएस भी इतना ज़्यादा हाई स्कोर है ऑप्शनल के सब्जेक्ट में कि जीएस भी उसको कंपनसेट नहीं कर सकता। और आप देख सकते हो कि 30 से 40 से 50 मार्क्स तक बाकी ऑप्शनल की कंपैरिजन यहाँ पे हमें वेरिएशन देखने को मिली है ऑप्शनल में। ठीक है, इतना ज़्यादा मार्जिन है। सो यू कैन से कि ऑप्शनल जो है बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट पे है, कहाँ पे एचपीएस एग्जाम है, उसी के इर्द गिर्द ये पेपर घूमता है और वही परफॉर्मेंस आपकी मोर और लेस डिसाइड कर रही है कि आपका रैंक कैसा रहेगा। वहीं हॉर्टिकल्चर में पेपर 1 73, पेपर 2 83, 156 मार्क्स हैं। ज्योग्राफी में 72 + 58 136 एवरेज मार्क्स हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ तो पक्की है दैट फॉर अपकमिंग HPS 2026 योर ऑप्शनल हैज़ टू बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग साइड। वो बहुत स्ट्रेंथन होना चाहिए, वो पिलर होगा आपकी पूरी सिलेक्शन प्रोसेस का। वहीं जैसे मैंने आपको बताया, वी हैव सम माइंड बेंडिंग ट्विस्ट यहाँ पे। तो इस शीट को मैं एनालाइज कर रहा था तो मुझे क्या मिला, अ कैंडिडेट हैज स्कोर्ड अराउंड 477 मार्क्स। रैंक 1 के टोटल कितने मार्क्स है मेंस में, 489। ठीक है, इससे कंपेयर करना, 477 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन हिंदी में कितने हैं, 30 मार्क्स, और चाहिए कितने होते हैं, 40। सिर्फ 4 नंबर से आप देख सकते हो कि एटलीस्ट टॉप 10 में तो उनकी सिलेक्शन 100% श्योर थी। अनदर कैंडिडेट 487 मार्क्स, बहुत ज़्यादा मार्क्स है। तो आप देख सकते हो रैंक 1 से हार्डली 2 नंबर पीछे है। हो सकता था इनका रैंक 1 होता, 2 3 ये तो पक्का था। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, हिंदी में 29, 40 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने को, और इंग्लिश में 38। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी सिर्फ जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उसमें जो आपके 40 मार्क्स लेने होते हैं वो नहीं ले पाने की वजह से आउट हो गए। ठीक है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स को बहुत इक्वली ट्रीट करना पड़ेगा, और नॉर्मली कैंडिडेट्स उसको अच्छे से पढ़ते भी हैं, बट HPPSC में थोड़ा सा ये रिचुअल है दैट कंपलसरी सब्जेक्ट को आपको जीएस की सब्जेक्ट की तरह बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जो 40 मार्क्स की कंपलसरी पेपर्स में एक रेशो है कि आपको 40 मार्क्स लेने पड़ेंगे, वही लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, उसी तरह से आई फाउंड अनदर कैंडिडेट 462 मार्क्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी में 37 मार्क्स की वजह से जो है वो आउट हो गए। ठीक है, सो ये पैटर्न हमें ये तो बताता है दैट हिंदी हैज़ अगेन प्लेड अ बिग रोल। पॉइंट नंबर 1, हिंदी हैज़ प्लेड अ बिग रोल। ठीक है, उतना बड़ा नहीं जितना 3-4 साल से, बट स्टिल बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे जो आउट हो गए हैं जस्ट बिकॉज हिंदी में डेप्थ में हार्डवर्क रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, हार्डवर्क किया भी होगा, बट HPPSC की मार्किंग और
जो पेपर स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, तो ये वजह रह सकती है। पॉइंट नंबर 2 हमें इस पैटर्न से देखने को मिला, वो ये था दैट जीएस में मार्किंग जो है वो इस बार स्ट्रिक्ट हुई है। जीएस में पेपर 3 में 120 125 मार्क्स इतने ज़्यादा तक स्ट्रेस हो जाते थे, पेपर 2 में ठीक है थोड़ी टाइट मार्किंग हो रही थी, और पेपर 1 में भी 90 100 तक कैंडिडेट्स पहुंच जाते थे। बट इस बार एवरेज ही 80 85 और 90 के अराउंड हमें देखने को मिले हैं। सो ऑब्वियस सी बात है कि मार्किंग जो है जीएस में स्ट्रिक्ट लेवल पे कर दी गई है। पॉइंट नंबर 3, इस वीडियो का क्रक्स ही यही है दैट योर ऑप्शनल हैज़ टू बी अ स्ट्रॉन्ग वन, ठीक है। तो आपको इसी चीज़ की, इसी क्वेरी को हेल्प करने के लिए निम्बस एकेडमी हैज़ हॉर्टिकल्चर ऑप्शनल, जो कि शुरू हो चुका है 12 जनवरी से। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आपको कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड दिस इज माई नंबर। आप इस पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कुछ भी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड पूछ सकते हो, डेमो लेक्चर एटसेट्रा, कुछ भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। उसके अलावा फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट जो है उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज, नोट्स, बैच, एवरीथिंग इज अवेलेबल। डू फील फ्री टू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। सो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने हो सकता है आपने मेंस दिया हो, प्री दिया हो, इंटरव्यू तक पहुँचे हो, कोई भी आपकी क्वेरी है, ग्रीवियंसीज है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वी विल स्टार्ट अ डिस्कशन, ठीक है, थोड़ा माइंडसेट और पॉइंट ऑफ व्यू भी पता लगता है कैंडिडेट्स का। सो आई विल बी वेटिंग। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एचपीएस नोटिफिकेशन। थैंक यू।